इनकलाब छोड़ फिर का बंदियां, फिदा तू हक पे जान का, फिदा तू हक पे जान का, फिदा तू हक पे जान का। इनकलाब 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 इनकलाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मशकूर शमसी रहमानी। आज मोरखा 16 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आइए पहले हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं। बिहार वोटर लिस्ट नज़रसानी मुहिम पर हंगामा, 86% वोटर फॉर्म जमा, शफाफियत पर सवालात बरकरार। महकमे मौसमियात का अलर्ट, कई रियासतों में मूसलाधार बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने का खदशा। बिहार इलेक्शन से पहले ओवैसी का बड़ा हमला, वोटर लिस्ट नजरसानी पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर सवाल। तेजस्वी का बीजेपी पर बड़ा इल्जाम, वोटर लिस्ट में नाम काटने की साजिश का दावा। यमन की जेल में केरला की नर्स निमिषा की फांसी आखिरी लम्हे पर टल गई, तफसीलात दूरबीन में जरूर देखिए। नोएडा में जाली इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़ा गया, करोड़ों की साइबर ठगी का सनसनीखेज इंकशाफ। उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे बरकरार, फौरी रिलीज का रास्ता बंद। सत्यजीत रे की आबाई जायदाद को बचाया जाए, भारत का बांग्लादेश से तारीखी वर्षा बचाने का मुतालबा। जौहरी मुआहदे पर पेशरफ्त न हुई तो ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियां, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने दी वार्निंग। चीन के तियानजिन में एससीओ सरबराही इजलास, मोदी पुतिन समेत 20 ममालिक के रहनुमा शरीक होंगे। आइए अब खबरों को फिक्र नज़र की दूरबीन की मदद से ज़रा तफसील से देखते हैं। नाज़रीन, बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी और शिद्दत के साथ जारी नज़रसानी मुहिम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर सियासी माहौल मुसलसल गर्मा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत में कुल वोटर्स की तादाद 7,89,69,844 है। उनमें से 86.32% वोटर्स यानी 6,81,67,861 वोटर्स ने अपने फॉर्म भरकर जमा करा दिए हैं। अगर उन वोटरों को भी शामिल कर लिया जाए जो इंतकाल कर चुके हैं, दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं या एक से ज़ायद जगह रजिस्टर्ड हैं, तो फॉर्म जमा कराने का तनासुब 90.84% तक पहुंच जाता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रियासत के तमाम 261 शहरी बल्दियाती इदारों के 5,683 वार्ड्स में खुसूसी कैंप लगाए गए हैं। उन कैंपों में बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO के जरिए मौजूदगी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि रह गए वोटर्स को ऑनलाइन फॉर्म भरने में सहूलत दी जा सके। इसके साथ ही अखबारात और दीगर ज़राए इब्लाग में बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इस मुहिम पर अपोजिशन जमातें और सिविल सोसाइटी तंजीमें सख्त एतराज़ात दर्ज करा रही हैं। कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में फॉर्म भरने के लिए अलग अलग दस्तावेज़ात मांगे जा रहे हैं। कहीं आधार लाजमी है, कहीं पैदाइश का सबूत और कहीं बगैर इजाफी दस्तावेज़ के भी फॉर्म कबूल हो रहे हैं। इसी तजाद ने इंतखाबी शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की जमात यानी TDP ने भी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। TDP का कहना है कि इंतखाबात से आइन क़ब्ल वोटर लिस्ट की इस वसी नज़रसानी से इंतखाबी तवाज़ुन मुतासिर हो सकता है। दूसरी जानिब कई अपोजिशन जमातों और सिविल सोसाइटी तंजीमों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है। उनका इल्ज़ाम है कि बाज़ हलकों में मखसूस कम्युनिटीज़ को जानबूझकर वोटर लिस्ट से बाहर रखने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल इस अमल को रोकने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने जवाब ज़रूर तलब किया है। अब इस मामले की अगली समाअत 28 जुलाई को होगी। फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि सिर्फ 9.16% वोटर्स के फॉर्म भरने बाकी हैं और 10 दिन का वक्त बचा है। अब देखना ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन तमाम एतराज़ात को शफाफियत के साथ निपटा पाएगा और क्या 20 अगस्त को जारी होने वाली वोटर लिस्ट सबके लिए काबिल कबूल होगी या नहीं। इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा।
महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले 2 से 3 दिनों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में कई मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इसी तरह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मशरकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के साहिली इलाके, कर्नाटक और केरला समेत शुमाल मशरकी रियासतों में भी भारी बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक कई इलाकों में गरज चमक और बिजली गिरने का खदशा भी है। शुमाल मशरकी रियासतों में आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश तेज़ रहने का इम्कान है। जुनूब में तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी मुतासिर रह सकते हैं। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की एडवाइजरी पर अमल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी मुहिम यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सियासी घमासान तेज़ हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। ओवैसी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ वोटर लिस्ट संभालना है, किसी की शहरियत का फैसला करना नहीं है। उन्होंने इस पूरे अमल को आईनी हुकूक के खिलाफ करार देते हुए कहा कि ये दरअसल NRC को बैकडोर से लागू करने की कोशिश है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस अमल के ज़रिए गरीबों, अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात को निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि साल 2003 में बिहार में जब आखिरी बार ऐसी खुसूसी नज़रसानी हुई थी तो कितने गैर मुल्कियों को शनाख्त हुई थी। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बूथ लेवल ऑफिसर्स से मिलकर इस मामले की हकीकत सामने लाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही ओवैसी ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक में शामिल होने से भी साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये इत्तेहाद मजलूमों की आवाज़ को दबाना चाहता है और वो किसी का गुलाम बनने को तैयार नहीं है। ओवैसी ने साफ कहा कि उनकी पार्टी AIMIM आने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात में सीमांचल जैसे इलाकों पर खास तवज्जो देगी। उन्होंने तीसरे महाज का भी इशारा दिया और कहा कि पार्टी अपने बलबूते पर, अपने शराइत पर इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। याद रहे नाजरीन, बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 में इस साल के आखिर तक मुतवक्के हैं। रियासत की 243 सीटों पर NDA और इंडिया ब्लॉक के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि ओवैसी के सवालात और तीसरे महाज की बात किस रुख पर जाती है। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी पर सियासत में नया तूफान उठ गया है। RJD लीडर तेजस्वी यादव ने इल्ज़ाम लगाया है कि BJP इन असेंबली हलकों में वोटरों के नाम काटने की मनसूबाबंदी कर रही है, जहां पिछले इंतखाबात में मामूली फ़र्क से जीत हार हुई थी। तेजस्वी के मुताबिक अगर 1% वोटर भी हटाए गए तो तकरीबन 7,90,000 लोग वोट डालने से महरूम हो जाएंगे। उनका कहना है कि मखसूस बिरादरियों को निशाना बनाया जा रहा है और ये सब इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से हो रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि हम घर घर जाकर आवाम को खबरदार कर रहे हैं। जमहूरियत किसी की जागीर नहीं है, आवाम की अमानत है। अब देखना यह है कि इस इल्ज़ाम से वोटर लिस्ट का तनाज़ुर कहाँ तक जाता है। यमन की जेल में सजाए मौत का सामना कर रही केरला की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी आखिरी लम्हे पर रोक दी गई है। निमिषा पर अपनी यमनी बिजनेस पार्टनर के कत्ल का इल्ज़ाम है, जिसके पादाश में यमन की अदालत ने उन्हें 2018 में मौत की सज़ा सुनाई थी और यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा था। फांसी रुकवाने में अहम किरदार रहा समाजी कारकुन सिमोइल जियोरोम बस्क्रीन का, जिन्होंने जेल हुक्काम यानी यमनी सदर के नुमाइंदों और मकतूल के ख़ानदान तक रसाई हासिल की। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के मारूफ आलिम-ए-दीन अबू बकर अहमद मिलसियार ने यमनी सूफ़ी उलमा के ज़रिए मकतूल के अहल खाना से बराह रास्त बातचीत की, जिसका पहला मरहला काफ़ी हौसला अफजा रहा। ज़राए के मुताबिक मकतूल के ख़ानदान के साथ खून बहा पर बातचीत जारी है। शरीयत के मुताबिक अगर मुतासिरा ख़ानदान खून बहा कबूल कर लेता है तो निमिषा की सज़ाए मौत कानूनी तौर पर ख़त्म हो सकती है। अगर मुआहिदा न हुआ तो ये मोहलत ख़त्म होते ही फांसी का ख़तरा फिर मंडलाने लगेगा। फ़िलहाल निमिषा की ज़िंदगी को मिली ये मोहलत इंसानी कोशिशों और उम्मीद की जीत कही जा रही है, लेकिन असल कामयाबी मकतूल ख़ानदान की माफ़ी पर ही मुनहसिर है। नोएडा पुलिस ने एक बड़े बैनुल-अक़वामी साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश कर दिया है, जो अमेरिका समेत कई गैर मुल्की शहरियों को ऑनलाइन कर्ज दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था। पुलिस ने JP कोस्मोस सोसाइटी के एक फ्लैट पर छापा मारकर इस फर्जी कॉल सेंटर से 2 खवातीन समेत 12 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। DCP नोएडा यमुना प्रसाद के मुताबिक ये गिरोह टेलीग्राम और स्काइप के जरिए अमेरिकी शहरियों को कम सूद वाले कर्ज का लालच देता
फिर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर गिफ्ट कार्ड्स से डॉलर वसूल करता था। मुलजिमान के कब्जे से 10 लैपटॉप, 16 मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, इंटरनेट डिवाइज़र, डिजिटल करेंसी USD और महंगे गिफ्ट वाउचर्स भी बरामद किए गए हैं। तहकीकात में पता चला है कि इस गैंग के अरकान बिहार, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, मुंबई जैसे मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और अंग्रेज़ी में महारत रखते थे ताकि बैरून मुल्क मुतासिरीन को आसानी से बातों में फंसाया जा सके। पुलिस को शुबा है कि इस फ्रॉड नेटवर्क की जड़ें मुल्क के दूसरे हिस्सों तक भी फैली हुई हैं। इस कार्रवाई को साइबर जराइम के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। फिलहाल मजीद तफ्तीश जारी है ताकि इस इंटरनेशनल फ्रॉड रैकेट के सरगना तक भी पहुंचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज़ पर लगी अबूरी पाबंदी हटाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने वाज़ेह कहा है कि अभी इस मामले पर फौरी फैसला देना मुमकिन नहीं। जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का 10 जुलाई वाला हुक्म इम्तनाई बरकरार रहेगा और मरकज़ी हुकूमत को कमेटी को हिदायत दी कि वह फिल्म पर उठाए गए एतराज़ात पर जल्द अज जल्द फैसला करे। अदालत का कहना था कि हम चाहते हैं कि कमेटी वक्त ज़ाय किए बगैर कार्रवाई करे, तब तक हम 2 दिन इंतज़ार कर सकते हैं। याद रहे कि उदयपुर फाइल्स उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल तेली के कत्ल पर मबनी है, जिसकी रिलीज़ 11 जुलाई को होनी थी। लेकिन जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी समेत कुछ दरख्वास्त गुजारों ने दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि फ़िल्म से नफरत अंगेज़ी फैलने और समाजी हम आहंगी मुतासर होने का खदशा है, जिस पर हाई कोर्ट ने अबूरी पाबंदी लगा दी। प्रोडक्शन कंपनी ने इस पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि फिल्म को CBFC की मंजूरी मिली है, इसके बावजूद पाबंदी लगाना इजहार राय की आज़ादी पर ज़र्ब है। भारत ने बांग्लादेश से मुतालबा किया है कि वो आलमी शोहरत याफ्ता फिल्मसाज सत्यजीत रे की आबाई जायदाद को गिराने के फैसले पर फौरी तौर पर नज़रसानी करे और दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफ़त की अलामत करार देते हुए इसे एक अदबी म्यूज़ियम में तब्दील करने की पेशकश की है। वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में इस फैसले को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और कहा कि अगर बांग्लादेशी हुक्काम चाहें तो भारत इस इमारत को मुरम्मत और बहाली में हर मुमकिन ताउन देगा। यह इमारत बांग्लादेश के मेमन सिंह इलाके में वाक़ है, जो सत्यजीत रे के दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी की मिल्कियत थी, जो ख़ुद एक मारूफ अदीब भी थे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये इमारत बंगाली सकाफ़ती नशद सानिया की अलामत है और इसे मुनहदिम करने के बजाय इसे महफूज वर्सा बनाया जाना चाहिए। उधर मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी इस कदम को शदीद अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने बांग्लादेश की हुकूमत और वहाँ के लोगों से अपील की है कि वो सत्यजीत रे की तारीखी घर को बचाएं। ममता बनर्जी ने इस मामले में हुकूमत हिंद से भी फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की है। अब देखना यह है कि क्या ढाका हुकूमत इस मुश्तरका वर्से को बचाने के लिए कोई फैसलाकुन कदम उठाती है या नहीं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने जौहरी माहदे पर कोई ठोस कदम न उठाया तो अगस्त के आखिर तक अक़वाम मुत्तहिदा की सख्त पाबंदियाँ दोबारा लगा दी जाएंगी। तीनों ममालिक ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से मुशावरत के बाद इत्तेफाक किया कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश की है, लेकिन साथ ही अमेरिका और इसराइल पर हमलों का इल्ज़ाम भी दोहराया है। देखना यह है कि ईरान कोई अमली कदम उठाता है या फिर आलमी सतह पर मज़ीद तन्हाई का सामना करेगा। चीन के शहर तियानजन में शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO का बड़ा सरबराही इजलास 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा। 20 से ज़ायद ममालिक के रहनुमा और 10 आलमी तंजीमों के सरबराह शरीक होंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ऐलान किया कि इस इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, रूसी सदर पुतिन, ईरानी सदर और पाकिस्तानी समेत रुकन ममालिक के लीडर शरीक होंगे। इससे पहले वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में इलाक़ाई सलामती ताउन और तैयारियों पर तफसीली बातचीत हुई और कई मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। इजलास से कबल वज़राए ख़ारजा ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिन्होंने आलमी बालादस्ती की सियासत की मुखालफत और ज़्यादा मुतवाज़न कसीर क़ुतबी दुनिया की हिमायत पर जोर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा लारोफ ने कहा कि शंघाई जज्बा रुकन ममालिक को बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की के लिए जोड़े रखता है। SCO इस वक्त खित्ते की सबसे बड़ी सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तंजीम है। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि तियानजन का इजलास खित्ते को क्या नया रोड मैप देगा। नाज़रीन, आप मुझसे और हमारे साथियों से
फेसबुक पेज पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्र नज़र टीवी। अगर अब तक आपने फ़िक्र नज़र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि बर वक्त आपकी आवाज़ आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।